एक छोटे से गांव में जगदीश नाम का एक युवक रहता था। वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन काम करने में अत्यधिक आलसी था। वो हमेशा बहाने बनाता, काम टालता और दूसरों पर निर्भर रहता था। उसकी मेहनती बहन सुमन उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। गांव में सेठ धर्मपाल का राज था, जो बहुत मेहनती, न्यायप्रिय और समझदार था। वो अपनी मेहनत से धनवान बना था और गांव वालों का भला चाहता था। उसकी हवेली के पास ही उसकी विशाल जमीनें थी। उफ, आज फिर सुबह हो गई। इतनी धूप में कौन उठेगा और क्या काम करेगा। काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि बैठे बैठे ही सब काम हो जाए और पैसे भी मिल जाए। जगदीश, कब तक ऐसे आलस में पड़ा रहेगा? देख, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अगर तू काम नहीं करेगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सेठ धर्मपाल भी तुझे काम देने से कतराते हैं, क्योंकि तू काम चोरी करता है। अरे सुमन, तुम समझती नहीं। मैं आलसी नहीं बल्कि आराम पसंद हूँ। मेहनत करने वाले हमेशा मजदूरी रहते हैं। असली समझदार तो वो है जो दूसरों से काम करवा ले। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो आसानी से धन दे दे। सेठ धर्मपाल अपनी हवेली से काम पर जाते हुए गुजर रहा था। उसने जगदीश की आलस से भरी बातें सुन ली। उसे दुख हुआ कि इतना हट्टा कट्टा युवक अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर रहा है। जगदीश, सुना मैंने तुम्हारी बातें। तो तुम मजदूरी नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे तुम बिना किसी काम के पैसे कमा सको। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आम मजदूरी नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ जगदीश, लेकिन कुछ भी व्यापार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत तो होगी ही। वैसे आप बात तो ठीक कह रहे हैं सेठ जी। क्या आप ही मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? जगदीश, मैं उसी को पैसे देता हूँ जो कि मेहनती हो और मेरे पैसे लौटाने के काबिल हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे खेत में एक पुराना सूखा कुआं है। अगर तुम उसे आज शाम तक पूरी तरह से साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा, जो तुम्हारी 1 महीने की मजदूरी से भी ज्यादा होगा। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कुआं बहुत गहरा था, गंदगी से भरा हुआ था और उसे साफ करने में कम से कम 1 हफ्ता लगता था। कोई भी उस काम को नहीं लेना चाहता था। ये कैसे मुमकिन है? उस कुएं को साफ करने में तो कई दिन लगते हैं। सेठ जी जगदीश को परख रहे हैं। ये काम असंभव है। सेठ जी तुम्हें परख रहे हैं। मत करो ये काम, इसमें तू फंस जाएगा। क्या? 1 सोने का सिक्का? हाँ हाँ, मैं ये काम करूंगा सेठ जी। अगली सुबह जगदीश कुएं के पास पहुंचता है। कुआं सच में बहुत गहरा और कचरे से भरा हुआ था। जगदीश सोचने लगता है कि इसे कैसे साफ करें। कुछ देर बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उफ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुझसे नहीं होगा। 1 सोने के सिक्के के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? वो कुएं के पास जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे सेठ धर्मपाल की बातें याद आती हैं। ये मौका है तुम्हें बदलने का। उसे सुमन का उदास चेहरा भी याद आता है। तभी उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई देते हैं, जो कुएं के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। बेटा, तुम अपने आलस्य से हार रहे हो, लेकिन कभी कभी बुद्धि आलस्य से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि छिपे हुए ज्ञान का भी स्तोत्र है। महाराज, आप कौन हैं? क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? मैं तो बस एक राहगीर हूं। इस कुएं के बारे में एक पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि यह कुआं उल्टा चलता है। अगर तुम इसे भरोगे तो यह खाली हो जाएगा, और अगर इसे खाली रखोगे तो यह भर जाएगा। जगदीश को बात समझ नहीं आती। बुजुर्ग साधु आगे कहते हैं, इसमें एक गुप्त सुरंग भी है, जो कि प्राचीन शक्ति के केंद्र तक जाती है।
लेकिन उससे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता और विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। साधु आंखें बंद कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। जगदीश सोच में पड़ जाता है। उल्टा चलना, भरना तो खाली होगा। उसे एक विचार आता है, पर ये विचार आलस्य से नहीं बल्कि बुद्धि से आता है। वो कुएं में पत्थर और मिट्टी डालना शुरू कर देता है। गांव वाले उसे देखकर हंसते हैं। अरे देखो, वो कुआं साफ करने के बजाय उस पर कूड़ा डाल रहा है। सच में आलसी है ये। जगदीश बिना किसी की परवाह किए पूरे दिन कुएं में पत्थर और मिट्टी डालता रहता है। शाम होते होते कुएं का मुंह पत्थरों और कचरे से लगभग भर जाता है। मैंने अपना काम कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। रात को एक अजीब सा शोर होता है। कुएं से एक तेज हवा का झोंका निकलता है और धूल उड़ती है। सुबह जब जगदीश कुएं के पास आता है तो वो हैरान रह जाता है। कुआं पूरी तरह से साफ था। सारे पत्थर, कचरा और गंदगी गायब हो गए थे और कुएं में स्वच्छ मीठा पानी दिखने लगा था। ये तो चमत्कार हो गया। साधु महाराज की बात तो सच निकली। सेठ धर्मपाल को जब ये पता चलता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगा जगदीश ने कुछ बड़ा किया है। क्या कुआं साफ हो गया और पानी भी आ गया? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगा था जगदीश ये कर पाएगा। पता लगाओ ये कैसे हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है उस कुएं में कुछ गुप्त खजाना छिपा है। मैं अभी पता लगाता हूँ। जगदीश ने जरूर उस तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया है। कालिया, जो सेठ का पुराना और वफादार मुनीम था, लेकिन अब लालच से अंधा हो चुका था, जगदीश पर नजर रखने लगता। रात में कुएं के पास आता है और देखता है कि कुएं की एक दीवार पर एक गुप्त सुरंग का मुंह खुल गया है। सुरंग से हल्की रोशनी आ रही थी। तो ये है राज। जगदीश ने कुएं को भरा जिससे वो खाली हो गया और ये गुप्त मार्ग खुल गया। जरूर इसके अंदर कोई बेशकीमती खजाना होगा। मैं सेठ धर्मपाल से ज्यादा अमीर बनूंगा। कालिया चुपचाप कुएं में उतर जाता है और सुरंग में घुस जाता है। सुबह वो गांव में अफवाह फैला देता है कि जगदीश ने कुएं में कुछ अशुभ शक्ति को जगा दिया है, जिससे गांव पर आपदा आ सकती है। गांव वालों, जगदीश ने कुएं में कुछ काला जादू किया है। अब गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है। ये कुआं अब शापित हो गया है। गांव वाले डर जाते हैं और जगदीश पर शक करने लगते हैं। वे कुएं से पानी लेने से कतराते हैं। सुमन जगदीश से चिंतित होकर पूछती है, जगदीश, ये कालिया क्या कह रहा है? क्या तूने सच में कुछ गलत किया है? गांव वाले तुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। नहीं सुमन, मैंने बस बुजुर्ग साधु की बात मानी है। मुझे लगता है कालिया उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साधु ने गुप्त सुरंग और मंदिर के बारे में बताया था। मुझे लगता है कालिया उस सुरंग में गया है और अब वो गांव वालों को गुमराह कर रहा है। मुझे उस सुरंग में जाना होगा। मुझे लगता है कालिया वहां कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है और गांव को बचाने का रास्ता वहीं पर मिलेगा। जगदीश चुपचाप कुएं में उतरता है और गुप्त सुरंग में घुस जाता है। सुरंग अंदर से अंधेरी और रहस्यमयी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि सुरंग में कुछ चमकते हुए रत्न बिखरे पड़े हैं। ये वही रत्न थे जो सेठ धर्मपाल के खजाने से गायब हुए थे, लेकिन सेठ ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था। ये तो वही रत्न है जो सेठ धर्मपाल के पास नहीं है। कालिया जरूर यहाँ से कुछ चुरा रहा है और सेठ को पता भी नहीं। आगे बढ़ते हुए उसे कालिया की आवाज सुनाई देती है, जो एक बड़े से कमरे से आ रही थी। कमरे में चमकते हुए सोने के सिक्के और आभूषणों के ढेर लगे थे। कालिया खुशी से पागल हो रहा था। ये खजाना अब मेरा है। मैं अब धर्मपाल से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। वो बूढ़ा सेठ, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। जगदीश कमरे में घुसता है। कालिया उसे देखकर चौंक जाता है।
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आलसी लक्कड़हारे, ये खजाना मेरा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कालिया जगदीश पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकती है और कालिया और सारा खजाना गायब हो जाते हैं। जगदीश को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है ये कोई जादू था। ये क्या हुआ? कहाँ गए सब? तभी उसे बुजुर्ग साधु की आवाज सुनाई देती है। ये भ्रम का जाल था बेटा। कालिया अपने लालच में फंस गया था। ये खजाना केवल उन्हीं को दिखता है जिनकी आंखें लालच से अंधी हों। असली खजाना कुछ और है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लालच तुम्हें कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचाएगा। जगदीश समझ जाता है कि वो एक परीक्षा से गुजर रहा है और भ्रम से बाहर निकलता। सुरंग के अंत में एक प्राचीन मंदिर में पहुंचता है, जहां द्वार पर लाल आंखों वाला टैटू से ढका चट्टान जैसा विशाल दानव गदा लिए बैठा है। कौन हो तुम जो इस पवित्र मंदिर में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? मैं इस मंदिर का संरक्षक हूँ। मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। ये चुनौती तुम्हें शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की होगी। मैं जगदीश हूँ। मैं यहाँ सच्चा खजाना ढूंढने के लिए आया हूँ जो मेरे गांव को बचा सके। मैं कोई भी किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है तुम्हारा आलस्य। तुम्हें 1 घंटे के भीतर इस मंदिर के सारे पुराने पत्थरों को एक लाइन में लगाना होगा। ये पत्थर बहुत भारी है और तुम्हें अकेले ही करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम यही एक पत्थर बनकर रह जाओगे जो हमेशा के लिए इस मंदिर की नींव में दबा रहेगा। जगदीश को पता था कि ये एक असंभव काम है। पत्थर बहुत बड़े और भारी थे और वो उन्हें एक एक करके तो उठा नहीं सकता था। उसके पास 1 ही घंटा था। उसे याद आता है कि वो आलसी है पर बुद्धिमान भी, और साधु ने भी इसी पर जोर दिया था। मैं इन्हें एक एक करके तो नहीं उठा पाऊंगा। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। वो मंदिर में इधर उधर देखता है। उसे एक कोने में कुछ टूटे हुए लकड़ी के लट्ठे और रस्सियां मिलती हैं। जगदीश को एक विचार आता है, पुली और लीवर का इस्तेमाल करके भारी वस्तुओं को खिसकाना। क्यों ना मैं अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करूं? जगदीश लट्ठों को रोलर की तरह इस्तेमाल कर रस्सियों से पत्थर बांधकर और ढलान का लाभ उठाकर उन्हें लुढ़काता है। मेहनत और दिमाग लगाकर वो 1 घंटे में सभी पत्थरों को सीधी लाइन में लगा देता है, जिससे दानव हैरान रह जाता है। असंभव! तुमने ये कैसे किया? तुमने तो एक भी पत्थर सीधा नहीं उठाया। तुमने तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी आलस्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति और बुद्धिमत्ता में बदल दिया। वाह, क्या बात है! मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया दानव। आलस्य मुझे मेहनत करने से रोकता है, पर दिमाग लगाने पर मजबूर करता है। और अब मुझे पता है कि सच्चा काम क्या है। वाह वाह, तुम सच में आलसी नहीं, बुद्धिमान और समझदार हो जगदीश। तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली है। तुम धन्य हो। तुम सच्चे खजाने तक पहुंच चुके हो। दानव रास्ता दे देता। जगदीश मंदिर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है, जहां एक चमकदार कमल के आसन पर एक दिव्य स्त्री बैठी हुई थी। वो धन की देवी थी। उनके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा थी और हवा में एक मीठी फूलों की खुशबू थी। स्वागत है जगदीश, तुमने कई परीक्षाओं को पास किया है। तुमने अपने आलस्य को अपनी बुद्धि में बदल दिया, लालच को त्यागा और सच्ची मेहनत का मोल समझा। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, जो तुम्हारे हृदय की परीक्षा होगी। देवी, मैं यहाँ सच्चा खजाना ढूंढने आया हूँ जो मेरे गांव और परिवार को बचा सके। मैं अब समझ गया हूँ कि धन का सही अर्थ क्या है। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है जगदीश। ये मंदिर और इसके नीचे छिपा खजाना मेरा है। कई लालची लोग इसे हथियाने आए पर असफल रहे क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। तुम्हें 3 विकल्प दिए जाएंगे। तुम्हें उनमें से सही चुनना होगा।
ये तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। देवी के सामने 3 चमकते हुए गोले प्रकट होते हैं। हर गोले से अलग अलग तरह की सुगंध और प्रकाश आ रहा था। पहला गोला, असीमित सोना, हीरे और रत्न। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। हर सुख तुम्हारी मुट्ठी में होगा और तुम अपनी जिंदगी कभी काम नहीं करोगे। दूसरा गोला, असीमित शक्ति और प्रसिद्धि। तुम राजा बन सकते हो, पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, जिससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा और सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे। तीसरा गोला, अपने गांव के लिए एक जादुई बीज जो किसी भी बंजर जमीन पर उगकर सबसे पौष्टिक फसल देगा, जिससे कोई कभी भूखा नहीं रहेगा और अकाल कभी नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही तुम्हें परिश्रम और ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे तुम दूसरों को सही राह दिखा पाओगे। जगदीश सोचता है। उसे अपनी दादी माँ की भूख, सुमन की अथक मेहनत और गांव वालों की गरीबी याद आती है। उसे कालिया का लालच और सेठ धर्मपाल की समझदारी भी याद आती है। उसने आलस्य के कारण कितनी मुसीबतें झेली थी। वो जानता था कि सच्चा धन क्या है, दूसरों का भला और आत्मसम्मान। देवी, मैं तीसरा गोला चुनता हूँ। मुझे सोना, शक्ति या राज नहीं चाहिए। मैं अब समझ गया हूँ कि असली सुख दूसरों की सेवा में है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे गांव में खुशहाली आए, कोई भूखा ना सोए। मैं खुद भी मेहनत करके सबका साथ देना चाहता हूँ। तुमने सही चुना जगदीश। तुमने लालच को त्याग कर दूसरों की भलाई और सच्चे परिश्रम का मार्ग चुना। तुम्हारी ये निस्वार्थता ही सच्चा धन है। तुम परीक्षा में पास हुए हो। तुम इस कुएं के रहस्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। जैसे ही जगदीश तीसरा गोला चुनता है, मंदिर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है जो पूरे जंगल को रोशन कर देती है। जगदीश की आंखें बंद हो जाती हैं। जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी कुएं के पास पाता है जहां वो गिरा था, पर इस बार वो अंदर नहीं बल्कि बाहर किनारे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा चमकता हुआ जादुई बीज। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली जगदीश। तुमने साबित कर दिया कि तुम आलसी नहीं बल्कि सच्चे और निस्वार्थ हो। वो खजाना जिसे लोग सोना हीरा समझते थे, वो दरअसल ज्ञान, समृद्धि और प्रकृति का आशीर्वाद था, जीवन का अमृत। और ये कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि अमृत का प्रवेश द्वार है जो अब तुम्हारे गांव के लिए खुल गया है। तो क्या हमारे गांव को खुशहाली मिलेगी? हाँ जगदीश, ये जादुई बीज तुम्हारे गांव के लिए अनंत समृद्धि का स्तोत्र बन जाएगा। इसे अपने गांव की सबसे बंजर जमीन पर दबो दो और मैं शेषनाग अब तुम्हारे गांव का रक्षक बनूंगा, जो हमेशा इसकी रक्षा करेगा। अब तुम्हारे गांव को कभी अकाल या गरीबी छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, इस बीज का आशीर्वाद तभी बना रहेगा जब गांव वाले मेहनती और ईमानदार रहे। जगदीश गांव लौटकर अपनी दादी माँ और सुमन को जादुई बीज की बात बताता है। पहले अविश्वास के बाद बीज दिखाने पर उन्हें भरोसा होता है। जगदीश और सुमन बंजर जमीन पर बीज बोते हैं, जिससे एक विशाल पेड़ उगता है। इसकी सोने सी चमकती पौष्टिक फसल गांव की भूखमरी खत्म करती है और कुएं का पानी खेतों तक पहुंचने से सिंचाई आसान हो जाती है। जगदीश, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। तुम हमारे असली हीरो हो। अब हमें कोई चिंता नहीं। सेठ धर्मपाल को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। वो जगदीश को अपनी हवेली बुलाता है। जगदीश, तुमने कमाल कर दिया। मुझे खुशी है कि मेरी परख सही निकली
तुमने ना सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि खुद को भी बदला है। अब तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे सलाहकार के रूप में। जगदीश मेहनती और बुद्धिमान बनकर गांव वालों को मेहनत और बुद्धि का महत्व सिखाता है, जिससे गांव समृद्ध होता है। कालिया, जो भ्रम और लालच में फंसकर गायब था, भूखा प्यासा जंगल से लौटता है। अपने कृत्यों पर शर्मिंदा, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सेठ जी, जगदीश, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने गांव को गुमराह किया। उठो कालिया, हर इंसान गलती करता है। तुम अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो और गांव वालों की सेवा करो। जगदीश ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। कालिया मेहनत कर अपने पापों का प्रायश्चित करता है और सेठ धर्मपाल का वफादार मुनीम बनता है। गांव में भूखमरी खत्म होती है। जगदीश, पूर्व आलसी, अब सम्मानित और बुद्धिमान बनकर गांव का भला करता है। उसकी बुद्धि, निस्वार्थता और परिश्रम की कहानियां पीढ़ियों तक प्रेरणा देती है।